हॉस्पिटलमध्ये मी रेकॉर्ड मागवलेला अस्थमाचे पेशंट किती वाढल्यात गेल्या 6 महिन्यामध्ये ही माहिती घ्या. की मतांसाठी एक एक घर आणि घर फोडायला घेतलंय. ही राजनीती होऊ शकत नाही. ही नीच नीती झाली. मोठमोठे नेते फोडायचे, पण त्यांना माहित नाही त्या नेत्यांना की एक दिवशी वापरून झालं, यूज अँड थ्रो वाली पक्ष आहे. एकदा वापरून झाले की त्यांना गच्छांती होते. दिल्ली जातो, महाराष्ट्रात येतो, रडतो येतो, रडतो येतो. कितने थे? हजारों के तादाद में जो कार्यकर्ते थे, ये सिर्फ 5-6 प्रभाग के हैं, तो ये सब नगर सेवक है, कोई किसी से कम नहीं है बहुजन में. किसी के पास चेहरा नहीं है इसलिए वो चेहरा भगा रहे, वो उनका वो देखे. लेकिन आज कोई भी आएगा बोलेगा 35 साल में कि अरे तुम तो 1 साल में हमारे वसई विरार का वाइट लगा के रख दिए. तुमने ऐसा हालत किया कि तुमको तो लोग दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए. ऐसी हालत पे तुमने किया है. ये जो है बीजेपी महाझूठा पार्टी है. उन्हें ये देखना चाहिए. कभी भी आप सोचो ना, जो 35 साल हमारे साथ थे, अगर वो सामने जाके बोलते कि 35 साल उन्होंने क्यों नहीं किया, तभी वो आप लोग क्या सोए थे क्या जब गलत चल रहा था? तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीपी न्यूज. मैं राकेश तिवारी. इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं कि इलेक्शन का समय चल रहा है और इलेक्शन में यहाँ वहाँ कहते हैं कि बरसात में जिस तरह से मेढक इधर से उधर होते, उस तरह से कुछ पदाधिकारी भी यहाँ से हो रहे हैं. हमारे बीच में है जेल से. सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त की इस माहौल में कि सर मैं क्या बोलता हूँ, लोग बोल रहे कि अरे लोग बड़े बड़े लोग गए इधर गए उधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बड़े लोग हमारे अप्पा ने किया है. लोगों ने सोचना चाहिए हमको कहाँ जाना है क्या नहीं. कार्यकर्ता की जगह पे रुका है. आपने देखा होगा एक भी कार्यकर्ता ऐसे कस का मस्त नहीं हुआ है. सब कार्यकर्ते, महिला मंडलों, सीनियर सिटीजन सब हमारे अप्पा के साथ खड़े हैं. और आने वाले वक्त में हम उनको इलेक्शन में उनको जवाब देंगे कि ये वीवीएमसी पे सत्ता किसकी बैठेगी. जिस तरह से माहौल चल रहा है, आपके बड़े बड़े पदाधिकारी गए, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, आपके जो कि नगर सेवक रह चुके, सभापति रह चुके, और वो इस वक्त ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे. सर मैं क्या बोलता हूँ, गए ना, लेकिन उनके साथ में कौन गया है? नगर सेवक गए या जो भी बड़े बड़े लोग गए, अप्पा ने उनको बड़ा किया है. लेकिन आज कार्यकर्ते जहाँ है वही है और कार्यकर्ताओं की ये जीत होगी. इस वक्त ये कार्यकर्ता उनको दिखा देगा कि अप्पा के साथ कार्यकर्ता कितना प्यार करता है. ये इलेक्शन में आने वाले टाइम में हम दिखा देंगे. देखिए, हमारे बीच में मनीष राउत जी भी हैं, जो कि हम पत्रकारों को बदनाम करते रहते हैं कि पत्रकार कहीं भी चले जाते हैं. पत्रकार अपनी भूमिका स्पष्ट दिखाता है. आपको क्या कहना है वो कहिए. सर, आप इस वक्त जो माहौल चल रहा है इसमें आप भी इच्छुक हैं और आपका भी दौर चल रहा है और समय भी अच्छा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वो इच्छा रखे बड़ा बनने की, कोई भी. और उम्मीदवार 115 है, जो भी है. और आज आपने मीटिंग में देखा जी, कितने थे? हजारों के तादाद में जो कार्यकर्ते थे, ये सिर्फ 5-6 प्रभाग के हैं, तो ये सब नगर सेवक है, कोई किसी से कम नहीं है बहुजन में. किसी के पास चेहरा नहीं है इसलिए वो चेहरा भगा रहे, वो उनका वो देखे. लेकिन क्या है, हमारी जीत पक्की है, हम जीतेंगे जरूर और युति भी होगी. और बोलने से ज्यादा मैं करने पे विश्वास रखता हूँ. बोलने का टाइम चले गया. अभी जो भी बोलेंगे और जो करेंगे उसको पूरी पालघर ही नहीं तो पूरी दुनिया देखेंगी कि फिर से हितेंद्र ठाकुर जी ने किस तरह पूरी की पूरी सीट हासिल कर महानगर पालिका पे अपना झंडा लहराया है. आपको लगता है ईडी से डर नहीं लगता है? अरे मैं ईडी क्या न बीड़ी क्या, अभी देखो जब मैदान में उतरना ही है तो तुम कसाई की दुकान में जाओगे तो थोड़े से तो छिट्टे उड़ेंगे ना घर में. मतलब आपने सरफरोशी की तमन्ना रख ली है? हाँ हाँ, देखो कुछ नहीं, देखो जो होना है होके रहेगा और कुछ नहीं होता. इलेक्शन में अंदर बाहर चलते रहता है. गांधी जी भी अंदर बाहर अंदर का मतलब स्पष्टीकरण दीजिए ना सर. आप तो सायरान अंदाज में बोल रहे हैं. देखिए, गांधी जी भी अंदर गए थे, महात्मा गांधी भी अंदर थे, जितने भी स्वतंत्रता नेता है वो भी अंदर गए थे. तब अपने भारत को आजादी मिली है और हमें आज वसई विरार को आजादी दिलानी है हमको अंदर जाके. सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे आजू बाजू में जो खड़े हैं, मेरे से उम्र में कम है. अभी राउत ने बताया, जहीर भाई ने बताया. मैं इतना बताता हूँ, मैं तो 83 में विरार में आया हूँ और 90 से, मतलब जब 26, 27, 28 साल के अप्पा थे ना, तब से मैं इलेक्शन देख रहा हूँ. और जब उन्होंने जो 95 का जिक्र किया ना, वो आंखों देखा हाल मैंने देखा है. और वैसा माहौल में उस दौर का कुछ बता सकते हैं क्या? उस
उस टाइम का मैं वसई में जिस दिन रिजल्ट था उस दिन का माहौल में बताता हूँ कि मैंने जिंदगी में बाद में कभी ऐसा माहौल देखा नहीं कि क्या सिक्योरिटी रहती है और क्या रहता है, कितना निर्बंध रहता है। अभी तो कुछ भी नहीं है। और देखो इलेक्शन है ना, अभी आपा ने जो बताया ना, देखो क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग का फसगत हो गया वसई में। जो आपा गए ना, वो 1500-1600 वोट चाहिए था, कम पड़ा, बस 2500 का आधा करो। अगर वो होता था ना तो एक सीट आती थी। और उन्होंने 35 साल का जिक्र किया, उन्होंने जो जो खासदार थे, आमदार थे, वो नहीं बताते। और हमारे में से जो लोग गए उन्होंने ये देखना चाहिए। कभी भी आप सोचो ना, जो 35 साल हमारे साथ थे, अगर वो सामने जाके बोलते कि 35 साल उन्होंने क्यों नहीं किया, तभी वो आप लोग क्या सोए थे क्या जब गलत चल रहा था? तो ये कुछ नहीं है। लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा क्या होता है, हमको जो ये धन का मिलना, ब्रेक लगना जो जरूरी था, और हम लोग ने लोकसभा में देखा, और सबसे ब्रेक हमने विधानसभा में देखा। इस इलेक्शन में अभी सब जागे हुए। आपने अभी सुना, हमारे हितेंद्र ठाकुर गली गली में घूमेंगे। हम सब सारे इकट्ठा उनके साथ खड़ा रहेंगे और बहुजन विकास आघाड़ी को भारी बहुमत से जीत के लाएंगे। कितना भी खड़ा होने दो, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, हम नाम नहीं लेते उन पार्टी का, लेकिन उनका काम लोगों को गुमराह करने का इतना ही है, काम करना नहीं है। आप अभी सोशल मीडिया अगर देखोगे तो खाली है ना, बड़ा बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, सब जो भी 60-70 साल का कांग्रेस का जो भी है, उनका सब जो भी योजना है उसका नामकरण बदली करने का, ऐसा नहीं होता है। अभी होना भी मर्यादा भी है, अपने और भी लोग हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने कुछ मनीष राउत से सवाल किया था कि आपको ईडी से डर नहीं लगता है। पहली बात तो मनीष राउत ने ना, वो भी कार्यकर्ता है, कट्टर कार्यकर्ता है। उन्होंने कुछ हराम का पैसा नहीं कमाया, मेहनत करके कमाया। और बहुजन विकास आघाड़ी में मतलब जिन पे भी ईडी की रेट गिरी है वो सब हराम का पैसा कमाए? जो बड़े है ना, बड़े लोग जो करे लेना, उनका सब ऐसा है। ईडी की रेट तो आपके पक्ष में भी गिरी थी। अरे देखो, पक्ष में गिरी है, क्या है कि ना, सबको सच्चाई मालूम है क्या है क्या नहीं। हमारे अप्पा क्या बोलते ना, मैंने किसको पैसा बांटा ना, कार्यकर्ता को पैसा दिया। मेरी कोई एक बात बताओ, जो बीजेपी में जा रहे, बराबर है, सभापति किसका था? माजी जो सभापति किसके थे? माजी नगर से किसके थे? उनको क्यों जरूरत पड़ रही? हमारे जो वो बहुजन विकास आघाड़ी के, उनके सबका है। अगर हमारे सब लेके तो तुम्हारे जो उम्मीदवार जो मेहनत किए उनको क्या बांटेंगे ना, उनको क्या देंगे करके? सही बात, आपकी बात। प्रदीप मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो समय चल रहा है? माहौल एकदम अच्छा है। बहुजन विकास आघाड़ी का 100% जीत होगा। 115 के 15 नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी, और उसके साथ में जो भी पक्ष आएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उबेटा हो, चाहे मनसे हो, चाहे राष्ट्रवादी पवार साहब की हो, सबके सब चुन के आएंगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी ने ही कार्य किया है। मैं वो समय देखा हूँ, आजादी के पहले से हमारा परिवार यहाँ पे रहते हुए आया है। हमने वो दौर देखा है कि 2-2 किलोमीटर लोगों को पानी लाने के लिए एक जो है अपना बाल्टी पानी लाते थे, रहते थे। वो दौर मैंने भी देखा है ना आपने, तो आपको मालूम है कि 35 साल में क्या हुआ है। आज कोई भी आएगा बोलेगा 35 साल में क्या, अरे तुम तो एक साल में हमारे वसई विरार का वाइट लगा के रख दिए। तुमने ऐसा हालत किया कि तुमको तो लोग दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, ऐसी हालत पे तुमने किया है। जो है बीजेपी महा झूठा पार्टी है, बहुत झूठा पार्टी बोला जाता है उसको। लेकिन एक बात बताइए, अगर झूठी पार्टी है तो भी तो आपके जो पक्ष में थे बड़े बड़े दिग्गज क्या है, क्या लॉलीपॉप देख के गए? जिसको आप दिग्गज बोलते हैं ना जी, वो दिग्गज कुछ नहीं थे। जो अभी कार्यकर्ता जमाते ना, उन्हीं के बल पे वो जीत के आए थे। और दूसरी बात, जो विकास पुरुष अप्पा है ना, उन्होंने उनको सम्मान दिया था। विकास पुरुष अप्पा के वजह से वो चुन के आए थे। अब वो गए ना बीजेपी में, आ जाए मैदान में। खुला चैलेंज है हम कार्यकर्ताओं का कि वो मैदान में उतरे, उनको उनका सही उचित स्थान दिखाया जाए। देखिए, बोलना और करना और करके दिखाना जल्द ही आपको पता चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रील टाकायच्या, व्हॉट्सअपच्या द्वारे आम्ही याव केलं त्याव केलं, संपूर्ण क्षेत्र जे आहे ते हायजॅक करून ठेवलं त्यांनी। त्या पक्षाची नीती ही अत्यंत घाणेरडी आहे। बोलावं लागतं आणि समजलं पाहिजे, आपण लोकांना समजवलं पाहिजे की मतांसाठी एक एक घर आणि घर फोडायला घेतलंय। ही राजनीती होऊ शकत नाही, ही नीच नीती झाली। घराघरामध्ये बेबनाव करून टाकला, उदारीवर इकडून तिकडून लालच दाखवून मोठमोठे नेते फोडायचे
पण त्यांना माहित नाही त्या नेत्यांना की एक दिवशी वापरून झालं, यूज अँड थ्रो वाली पक्ष आहे. एकदा वापरून झाले की त्यांना गच्छांती होते. एक आमचा फिरतोय जुना, दिल्ली जातोय महाराष्ट्रात, दिल्ली जातोय महाराष्ट्रात येतो, रडतो येतो, रडतो येतो. आता तो कालपासून हसायला लागलाय की बाबा युती झाली असते ते 12 याच वेळेला बांधले असते आणि त्याच्याकडे गेले त्यांचे 13 झाले असते, 13. परंतु युती झाली. आपण काय काम केलं पाहिजे, कसं काम केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने इलेक्शन लढवल्या पाहिजेत, हे गेली 35 वर्ष आपण आपल्याला शिकवलेलं आहे. कार्यकर्ता जिंदाबाद हे त्याचं ब्रीद वाक्य होतं. त्यामुळे आजच्या या घडीला कोणाच्याही मतामध्ये किंतु नसावा. हा गेला तो गेला अफवा म्हणून विश्वास ठेवू नका. कोण जायचं त्याला जाऊ दे. आपाचं वगैरे दिल्या घरी तू सुखी राहा. तिथे गेलास का तिथे इमानीतपणे काम कर. आणि अशा प्रकारे या गोष्टी आपण कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायच्या नसतात, उडून लावायच्यात. भाषणात बोलण्यासारखं ठीक आहे, परंतु आपणच त्यांचं घेऊन नाव घेऊन 10 वेळेला आपण त्याला मोठं करतो असं आपल्याला वाटेल मग. आणि अशा प्रकारे जेव्हा इलेक्शन आता लागलेत, पण इलेक्शन लागेपर्यंत लोकांना काय वाटायचं की सत्तेवर बहुजन विकास आघाडीच आहे. कोणाला माहितीच नाही की इकडे सत्ता प्रशासकीय हातामध्ये आहे आणि प्रशासकीय हातामध्ये सत्ता गेल्यानंतर काय झालं ते बघितलं सगळ्यांनी. 6 वर्षामध्ये शासकीय जे नेते बसले होते सगळे तिकडे अधिकारी, आणि ज्या प्रकारे लुटमार केली आणि बिल आपल्यावर फाडलं की यांनी काय केलं नाही, यांनी काय केलं नाही. तुम्ही 1 वर्षात काय दिवे लावले? तुमची हद्द म्हणजे जे तुम्ही सांगितलं मंदिर म्हणजे अमुक अमुक लोकप्रतिनिधीचा वाढदिवस, आपल्या देवळाचा फोटो. अच्छा, खालती फोटो कोणाचे? मला आनंद झाला. त्याला 35 वर्षामध्ये एखादं मंदिर तर झालं, ते तर कबूल केलं. हा, खालती फोटो कोणाचे होते ते आपण सगळ्यांनी बघितले असतील. आनंद झाला. आणि फ्री ऑफ चार्ज. आपण काही तिकीट लावलंय का तिकडे की मंदिरमध्ये जायचं असेल तर अमुक रुपयाचं तिकीट हे करा, आणि ते पण फक्त महिलांना. तुम्ही पैसे भरून जायचा पुरुषांनी. काय पद्धत चालू आहे? खंड्यांचा विषय झाला, लोकांचे पाठा तुटतात ते सोडा. हॉस्पिटलमध्ये मी रेकॉर्ड मागवलेला, अस्थमाचे पेशंट किती वाढल्यात गेल्या 6 महिन्यामध्ये ही माहिती घ्या. लोक फक्त बोलतात की पाठीची वाट लागलाय, अस्थमाचे पेशंट किती वाढलेत. किती खड्ड्यांना टिके लावत फिरलेत. ते खड्डे आहेत तसेच आहेत. हाँ, हाईवे जाने का, रास्ते पे जाने का मन नहीं हो रहा है. हाईवे तो बहुत लंबा है. और मैडम ने बोला कि हाईवे मस्त कंक्रीट का हो गया, लेकिन कंक्रीट के रास्ते में खड्डे पड़े. ऐसा कोई तो भी मेरे को दिखा है. कुठल्या तरी एका चॅनल मध्ये इंटरव्ह्यू का कशात तरी बोलले मॅडम. मग तसेच कंक्रीटचे रस्ते वसई विरारमध्ये होणार आहेत का? हा पण मोठा प्रश्न आहे. वरतून निवडून आलेले आमदार बोलतात की अधिकारी कोण आमचं ऐकत नाही. इकडे सगळे माजी झालेले पण कार्यकर्त्यांचा अधिकारी ऐकतात, आज पण ऐकतात. मग तुमचं का नाही ऐकत? आणि हे जे गेलेले आहेत 35 वर्षात काही केलं नाही. तुम्हाला एक सांगतो, जे जुने ह्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे बोलायला लागले की आमचे चेहरे उमेदवार म्हणून द्या आणि आम्हाला तयार होऊन द्या, ह्यांचाच प्रचार आम्ही करायचा का? आज चांगलं चाललंय. नवीन लोकांना